लेकर अभी जो इसकी नोटिस है ना, ऑफिशियल तौर पे जारी कर दी गई है। अगर आपको बिहार में जिलावार जो चौकीदार की बहाली होने वाली है, जो कि लगभग 26,000 से अधिक पदों पे होने वाली है, इस पोस्ट पे बहाली होना है तो इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जो है सभी जानकारी सही और सटीक मिलेगा कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, कैसे भर्ती होगा, फॉर्म कैसे भरेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, और अंत में बताएंगे कि जिलेवार जो है कितनी भर्ती निकाली जा रही है। ठीक है, कौन से जिले से आप हैं तो आपके जिले में कितनी भर्ती आएगी, क्योंकि भर्ती जो है जिलावार होगी। जिले के द्वारा जो है नोटिफिकेशन आएगा, उसके आधार पे आपको फॉर्म को भरना पड़ेगा। एक साथ में सभी जिलों में ना फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे और ना ही नोटिफिकेशन आएंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे। पूरे बिहार में एक साथ ही आवेदन होगा, लेकिन अलग अलग जिलावार आवेदन होगा। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो मेरे पास एक ऑफिशियल मान सकते हैं, क्योंकि प्रिंट मीडिया के द्वारा इसको प्रिंट करके जानकारी दी गई है। इसके बाद जो इसका नियमावली है उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, क्योंकि सरकार इसको लेकर गाइडलाइन तैयार कर ली हुई है, जिसके बिहार पे आपकी भर्ती होने वाली है। देखिए, बताया गया है कि 10वीं पास ही बनेंगे चौकीदार, दफादार। अगर आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है और कहीं ना कहीं बिहार के जो थाना होता है उसके अंतर्गत अपने गांव में ग्रामीण चौकीदार के रूप में काम करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इसमें सिर्फ 10वीं पास। उम्र सीमा की रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि थोड़ा मेरा ज़्यादा उम्र हो गया है तो क्या मैं फॉर्म को भर सकता हूँ। तो देखिएगा, इस वीडियो को समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए बताया गया है कि डीएम को अपने जिले में चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति में आधार पर रिक्तियों की गणना करना होगा। यानी कि साफ साफ यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी जिला के अधिकारी हैं उनको जो है इस गाइडलाइन में जानकारी दी गई है कि 1 अप्रैल 2026 तक इसकी जो भी गणना है उसको यहाँ पे करा ली जाएगी, और उसके आधार पे इसकी वैकेंसी जो भी आयोग है उसको दी जाएगी निकालने के लिए। आयोग की रिगार्डिंग बात करेंगे, भर्ती जो है कौन से आयोग के द्वारा कराई जाएगी। तो इसमें ज़्यादा कोई जानकारी नहीं दी गई है, वही नोटिफिकेशन वाला जानकारी है जो आपको हम आगे बताएंगे। बाकी देखिए, बताया गया है कि बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 का जो भी फॉर्मेट है उसको तैयार कर लिया गया है। ठीक है, तो पूरी तरह से आधिकारिक तौर पे पुष्टि हो गई कि बिहार में जो चौकीदार की बहाली होने वाली है, सच में यहाँ पे बहाली होने वाली है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, अगर अभी बिहार में चौकीदार बनना चाहते हैं, 10वीं पास हैं, तो लगभग जो है 26,000 से अधिक पदों पे बहाली आ रही है। ठीक है, बताएंगे फॉर्म कब से फिलअप होगा, क्या कुछ अपडेट है, कैसे सिलेक्शन होगा। देखिए, इसको लेकर जो नियमावली यहाँ पे जारी हुआ है ना, उसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया हुआ है, जो कि देखेंगे गृह विभाग बिहार सरकार के द्वारा इसको यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, अब इसमें जो भी भर्ती की जानकारी है सभी जानकारी बता दी गई है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भी आपका अधिसूचना आप देख रहे हैं ना, बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 का देख रहे हैं, क्योंकि इसी के आधार पे आपकी बहाली होने वाली है। समझ रहे हैं ना, तो यही नियमावली गाइडलाइन के आधार पे आपकी बहाली होगी। तो इसको समझना बेहतर आपके लिए है, क्योंकि आप मान लीजिए अभ्यर्थी हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको पहले जानकारी होनी चाहिए कि बहाली जो है किस तरह से होगी, क्या कुछ इसमें कंडीशन अप्लाई किए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए बताया गया है कि इसका जो संस्थान होगा सिलेक्शन करने वाला, वो जो है केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती बोर्ड होगा, CSBC होगा, जिसके माध्यम से आप सभी जानते ही हैं कि बिहार में पुलिस में जो कांस्टेबल बनते हैं, जितने भी सिपाही की भर्ती आती है, चाहे ड्राइवर कांस्टेबल का हो गया, किसी प्रकार की कोई भी वन विभाग में भर्ती हो गया, तो उसका भर्ती जो है यही पार्षद करवाता है। तो इसी पार्षद के द्वारा आपकी जो भर्ती है ना आने वाली है, एक साथ में ही फॉर्म फिलअप होगा, लेकिन जिलावार सीटें बांटे जाएंगे। जिस जिले के जो है ना वो उसी जिले में आवेदन करेगा, दूसरे किसी जिले में आवेदन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण चौकीदार की बहाली होने वाली है। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया है कि 3 प्रकार के पोस्ट होता है चौकीदार का। पहला होता है चौकीदार, जो कि सबसे निचले स्तर का पोस्ट होता है, जिसपे आपका मूल कोटि का पोस्ट होता है, जिसपे सीधी भर्ती आप होंगे। दूसरा, जैसे प्रमोशन आपका होगा तो दफादार बन जाएंगे, चौकीदार से दफादार बन जाएंगे, सैलरी भी आपका बढ़ जाएगा और आपका लेवल भी बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे बड़े दफादार बनेंगे जब आपका दूसरा प्रोन्नति होगा। देख रहे हैं ना, तो जो पोस्ट 2 है ना, ये प्रोन्नति वाला है, प्रमोशन वाला है। समझिएगा इस बात को, प्रमोशन से ही बन सकेंगे, डायरेक्ट इसमें रिक्रूटमेंट नहीं होती है। तो डायरेक्ट आप जा सकते हैं चौकीदार के पदों पे भर्ती होने के लिए।
और जैसे ही चौकीदार आप बन जाते हैं तो कुछ सालों के बाद काम करने के बाद अच्छा काम करते हैं तो फिर आपको दफादार और फिर बड़े दफादार आपको बना दिया जाएगा। तो 2 पोस्ट पे सीधी भर्ती नहीं होगी, इन बातों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि 12वीं पास है या फिर 10वीं पास है। तो देखिए बताया गया है कि 10वीं पास ही यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। जो भी आवेदन देने का इसका लास्ट डेट होगा उस डेट तक अगर आपने 10वीं पास कर लिया हुआ तो फॉर्म को भर सकते हैं। केवल 10वीं पास या फिर उसके समकक्ष भी आपने कोई कोर्स किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी आपराधिक FIR वगैरह वगैरह दंडित आपको नहीं किया जाना होना चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आने वाले समय में देने पड़ेंगे आपराधिक मामले आपके ऊपर नहीं होने की स्थिति दर्शाने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे साइकिल चलाने का भी ज्ञान आपके पास होनी चाहिए। आज की डेट में तो सभी लोग साइकिल चलाते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटा मोटा क्राइटेरिया है जिसको आप फुलफिल कर सकते हैं। अच्छा देखिए, बताया गया है कि अभ्यर्थी बिहार के राज्य के अस्थायी निवासी होंगे तथा वे अपने अस्थायी निवास जिला के चौकीदार के रिक्त पदों के विरुद्ध ही आवेदन कर सकेंगे। देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जहाँ पे भर्ती निकाली गई है, जिस जिले का प्रेसिडेंट है वहीं पे फॉर्म को भरेंगे, दूसरे किसी जिले के लिए फॉर्म को नहीं भर सकते हैं।